गाइस, ये एपिसोड 37 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। सब लोग नैनीताल जाने की खुशी में जैसे पागल ही हो जाते हैं। मनाली ने अपने आप को संभाला और वो अपने रूम में आ जाती है। रूम में आके वो अपने बेड के एक कोने पे बैठ जाती है और वही सब सोच रही, जो सब सोचने पे उसका दिल उसे मजबूर कर रहा था। आंखों में आंसू लिए वो एक कोने पे ही देखे जा रही थी। हाथों में तो जैसे उसका दुपट्टा उलझ ही गया था। आंखों में वो बस एक ही चेहरा घूमे जा रहा था जिसने उसकी जिंदगी 2 साल पहले पलट के रख दी थी। उसे बस वही हंसी सुनाई दे रही थी जिसे वो 2 साल पहले नैनीताल में छोड़ के आई थी। अब उसके बारे में सोचकर उसकी रूह तक कांपने लगी थी। यहाँ सब लोग अपनी बातों में लगे हुए थे। मनन अपने आदमियों से बात कर रहा था। उनके जाने के बाद वो उन सब लोगों के पास में आता है जो नैनीताल जाने की तैयारियां कर रहे थे और अपना अपना ध्यान बातों में लगाए जा रहे थे। मनन वहाँ बैठा और उसकी नजर मनाली को ढूंढने लगी। तभी सैम कहता है, पर यार नैनीताल में तो बहुत ठंड होती है, वहाँ जाके कुल्फी न जम जाए, कोई और जगह देख लेते हैं ना। रिद्धिमा कहती है, तो अच्छा है ना, इसलिए तो वहाँ जा रहे हैं। सैम हैरान होते हुए कहता है, क्या कुल्फी बनने? फिर रिद्धिमा कहती है, अरे बुद्धू, कुल्फी बनने नहीं, ठंड का मजा लेने। यार बहुत सालों से इसी गर्मी में सड़ रहे हैं, तो क्यों ना कहीं बाहर ठंडक पे घूमा जाए। और मैंने सुना है वहाँ की नैनी झील बहुत अच्छी है, मुझे वही देखनी है। हनी कहता है, नैनी झील तो मुझे भी देखनी है, पर हम वहाँ कब जा रहे हैं ये तो बताओ। अमर कहता है कि अब ये तो यही दोनों बताएंगे। अंश सोफे पे पसरते हुए कहता है, अरे यार मैं क्या बताऊं, जो पूछना है इससे पूछो। इतना सुनकर सब लोग मनन की तरफ देखने लगते हैं जो लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा होता है। तभी रिद्धिमा उससे कहती है, मनन कब जा रहे हैं हम लोग और ये क्या कर रहे हो तुम? मनन कहता है कि नैनीताल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ जिससे कोई दिक्कत ना हो। अंश कहता है कि अरे पर जा कब रहे हैं ये तो बता दे। मनन लंबी सांस लेते हुए कहता है, परसों। रिद्धिमा उससे कहती है, परसों ही क्यों, कल चलते हैं ना, जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे। अभी मनन उससे कहता है, अच्छा जल्दी जाएंगे जल्दी आ जाएंगे, अगर तेरा मन वहाँ पे बस गया ना तो तू वहाँ से वापस नहीं आने वाली है। और वैसे भी मुझे यहाँ पे कुछ काम निपटाने हैं तो उसमें एक दिन तो लग ही जाएगा, इसीलिए परसों ही निकलेंगे सुबह 5 बजे। अंश कहता है, तो परसों की टिकट बुक करवा ले। मनन कहता है, नहीं हम गाड़ी से ही जाएंगे। इतना सुनते ही सब लोग मनन को हैरानी से देखने लगे। मनन टकटकी नजर से अनजान बनते हुए कहता है, क्या मुंह फाड़ के ऐसे मुझे देखे जा रहे हो? अंश झल्लाते हुए कहता है, तू पागल हो गया है, इतनी दूर हम गाड़ी से जाएंगे? मनन कहता है, हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी रिद्धिमा बीच में बोलते हुए कहती है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, गाड़ी से बहुत टाइम लगेगा ना, और हमारे सोने का क्या, अगर फ्लाइट से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अमर भी रिद्धिमा की बात में सपोर्ट करते हुए कहता है, मनन रिद्धिमा सही कह रही है, इतनी दूर हम गाड़ी से नहीं जा पाएंगे। मनन उन सबको देखते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस फाइनल है, हम गाड़ी से ही जाएंगे, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है वो ट्रेन पकड़ के या फ्लाइट से आ जाए। अंश गुस्सा होकर कहता है, अरे दिमाग सटी आ गया है क्या तेरा, और तुझे गाड़ी से ही क्यों जाना है, हमारे बारे में तो सोच। मनन उसको समझाते हुए कहता है, देख भाई लॉन्ग ड्राइव है इसलिए एंजॉय करते हुए जाएंगे, वैसे ही वहाँ जाएंगे तो मजा नहीं आएगा, और वैसे भी हम बहुत दिनों बाद कहीं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, इसीलिए गाड़ी में कुछ ज्यादा ही मजा आएगा। अंश कहता है कि देख भाई तेरा मजा मुझे सजा दिलवाएगा, तू दोस्त नहीं है, दोस्त की जगह दुश्मन है मेरा, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ। तू यहाँ हमें सबको पटा लेगा और परसों किसी को ड्राइविंग की सीट पे बिठा देगा और खुद पूरी लॉन्ग जर्नी एंजॉय करेगा। इंदौर जाते भी तूने यही किया था, मेरी पूरी की पूरी कमर अकड़ गई थी। इतना बोलते ही अंश ने अपना मुंह दूसरी साइड कर लिया। मनन कहता है, अरे नहीं यार मैं भी गाड़ी चलाऊंगा ना, और सोचो हम सब साथ में होंगे तो कितना मजा उठा पाएंगे, और सिर्फ 20-22 घंटे में पहुंच जाएंगे। अंश शौक होते हुए कहता है, 20 घंटे? ये आदमी ना पागल हो गया है, अपने पैसे बचाने के चक्कर में हम सब की बाट लगा रहा है। मनन ने अंश की बातों पे उसे तकिया फेंक के मारा। अंश भी मनन को घूर के देखने लगा। अमर मनन की बातों में हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मनन सही कह रहा है, मुझे भी ना लॉन्ग जर्नी बहुत पसंद है। अंश उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया। वो कुछ बोलने को हुआ तभी रिद्धिमा हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है, मनन सही कह रहा है, लॉन्ग ड्राइव में बड़े ही मजे आते हैं। सब लोग मनन की बात पे सहमत हुए सिवाय अंश के। वो झल्लाते हुए कहता है, तुम लोग ना सिर्फ लॉन्ग ड्राइव के सपने देख रहे हो, पर सूली पे तो मैं ही चढ़ने वाला हूँ, क्योंकि ये गधा मुझे ही ड्राइवर बनाएगा। मनन उसे घूरते हुए बोलता है, ओए क्या बोल रहा है, मैं नहीं हूँ, तू है गधा। अंश भी झल्लाते हुए कहता है, अरे तू है गधा, मुझे मत बोल। इतना सुनकर मनन को गुस्सा आता है और वो पास में पड़ा तकिया अंश के मुंह पे दे मारता है। अंश ने भी गुस्से में 2 तकिए उसके मुंह पे दे मारे। बाकी सब लोग कभी अंश को तो कभी मनन को देखे जा रहे थे। अरे घर में शोर शराबा हो रहा था। अमर उन दोनों को देखते हुए कहता है, क्या यार पूरे घर में शोर शराबा लगा रखा है, हरदम बच्चों की तरह लड़ते रहते हो, कभी तो समझदारी से बात कर लिया करो। और अंश क्या प्रॉब्लम है गाड़ी से जाने में? अंश कहता है कि इसको पूछ, इसको क्या प्रॉब्लम है फ्लाइट से जाने में? अमर कहता है कि अरे यार उसने बता दिया ना कि हम गाड़ी से ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे।
तभी अंश कहता है कि ठीक है हम गाड़ी से ही जाएंगे, पर एक बात याद रखियो, मैं ड्राइवर नहीं बनने वाला, बता रहा हूँ। मनन उससे कहता है तू क्या, तेरी परछाई भी ड्राइवर बनेगी। अंश झल्लाते हुए कहता है ओए मैं नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा तो नहीं बनूंगा, सुन ले। अमर कहता है अरे यार ठीक है मत बनियो, बस खुश हम लोग बन जाएंगे। ये सुनकर अंश मनन की तरफ देखते हुए कहता है ठीक है ये तय रहा, करो पैकिंग, कितनी करनी है तुम लोगों को। भाड़ में जाए दुनियादारी, हुक्म चलाने की अब अंश की बारी। अंश इतना बोलकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। सब लोग उसे ही घूर रहे थे। वो उन सबको देखते हुए बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की साइड जा रहा होता है। घूर तो ऐसे रहे जैसे कच्चा चबा जाएंगे। जब मुझे तकलीफ होती थी तो कोई ध्यान नहीं देता था, अब पता चलेगा बच्चों लॉन्ग जर्नी में कैसे कमर अटकती है। कंजूस कहीं का। सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और अंश भी इतनी जोर से बड़बड़ा रहा था कि सब लोग उसकी आवाज सुन सकते थे। वो अपने कमरे में चला गया तो सब लोग उसकी बातों पे हंस पड़े। तभी अमर कहता है अरे अब चलो, परसों निकलना है, पैकिंग शुरू करें। तो जिसको जो सामान लेके जाना है वो अभी से तैयारी शुरू करो ना। रिधिमा कहती है हाँ मैं अभी से पैकिंग शुरू कर देती हूँ। रिधिमा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है और बाकी सब भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। मनन भी मनाली को ढूंढते ढूंढते उसके कमरे तक आ जाता है। वो अंदर आता है तो देखता है कि मनाली बेड पे बैठ के कुछ सोच रही होती है। वो उसके थोड़ा करीब आके बैठ जाता है। मनाली किसी की आहट पाके देखती है तो वो मनन होता है। वो मनन को अपने पास बैठा देखकर उठ के खड़ी हो जाती है और उससे दूर हो जाती है। मनन उसे देखते हुए कहता है क्या हुआ, बैठो। मनाली कहती है नहीं मैं जाती हूँ, मुझे कुछ काम है। मनन मुझसे कहता है कि वैसे तो मैं जब भी तुम्हारे पास आता हूँ तुम्हें कुछ ना कुछ काम होता ही है, खुद अकेले बैठ के बतियाती रहोगी, ये नहीं कि 2 घड़ी मुझसे भी बैठ के बतिया लो। मनन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। मनाली अपने आप को उससे छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। मनन उससे पूछते हुए कहता है तुम हमेशा मुझे घूरती क्यों रहती हो। मनाली कहती है मैंने कब घूरा आपको। मनन कहता है कि अभी देखो कैसे घूर रही हो, जैसे अपनी आंखों से खा ही जाओगी बिल्ली कहीं की। मनाली कहती है कि बिल्ले तो आप हैं और ये आपकी आंखें बिल्कुल बिल्ले जैसी, पता नहीं कहाँ से फिट की है, अगर कोई इंसान इसे देखे तो डर ही जाएगा। मनन उससे कहता है मतलब तुम भी डरती हो। मनाली कहती है कि मतलब आप अपने आप को बिल्ले मानते हैं। मनन कहता है कि बिल्ली तो तुम हो और वो भी मेरी सफेद बिल्ली। मनाली कहती है कि मैं बिल्ली नहीं हूँ। मनन कहता है कि बिल्ली तो तुम हो, मैं तुम्हारा टॉम और तुम मेरी जेरी। वाह वैसे जेरी नाम अच्छा है तुम्हारा, है ना। इतना कहकर मनन अपने दांत दिखाने लगता है। मनाली उसे घूरे जा रही थी। वो कहती है देखिए गुस्सा मत दिलाइए, दूर रहिए प्लीज। मनन कहता है कि ओहो हमारी जेरी को गुस्सा भी आता है, ये तो पता ही नहीं था। और गुस्सा किस बात पे आ रहा है आपको। हाँ मनाली कहती है कि आप हरकत ही ऐसी कर रहे हैं, मतलब कुछ भी बात हो दूर रह के नहीं कर सकते हैं क्या। मनन कहता है कि अब आपका प्यार ही है जो मुझे आपके इतने करीब लाता है, अब क्या करें। हाँ मनन इतना बोलकर उसके चेहरे के करीब आता है और अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर अपनी नाक से उसकी नाक रगड़ देता है। मनन उसके गाल खींचते हुए कहता है इतनी क्यूट क्यों हो तुम, मन कर रहा है तुम्हें अभी खा जाऊं। मनाली जैसे भी करके अपने गाल उससे छुड़ाती है और उससे दूर होते हुए कहती है दोबारा मेरे गाल मत पकड़ना, आप वरना अच्छा नहीं होगा। कितनी जोर से कीजिए, आपने पूरे के पूरे दुख रहे हैं। और वो अपने गालों को सहला रही होती है। मनन कहता है ओहो सॉरी मुझे नहीं पता था इतना दर्द होगा तुम्हें, चलो आओ तुम्हारा दर्द दूर भगाते हैं। मनन इतना कहकर अपने कदम मनाली की तरफ बढ़ाता है और मनाली अपने कदम पीछे कर लेती है और वो कहती है नहीं नहीं कोई दर्द नहीं है, आप दूर रहिए। मनन ने मनाली की एक नहीं सुनी और मनाली डर के मारे पीछे दीवार से टकरा गई। मनन ने उसे दीवार से टकराकर अपनी बाहों में ले लिया। मनाली डर के मारे हिल भी नहीं रही थी, वो बस उसकी आंखों में देखे जा रही थी। मनन उसके पास आया और उसके चेहरे पे हाथ रखता है और उसके गाल पे हाथ फेरने लगा। मनाली ने कुछ बोलना चाहा तो मनन ने उसे चुप करवा दिया। मनाली को भी उसके हाथ से फेरने से करंट सा लग गया था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मनन की सांसें भी उसके चेहरे पे महसूस हो रही थी। मनन उससे कहता है दर्द कम हुआ। मनाली डरी हुई नजरों से हाँ में सिर हिला देती है। मनन अपना सर उसके सर से लगाते हुए कहता है तुम्हें कोई दर्द छू भी नहीं सकता, उस दर्द को तुम तक जाने के लिए मुझसे गुजरना होगा और तुम्हारे लिए मैं कोई भी दर्द सहने के लिए तैयार हूँ। मनन ने इतना बोला और अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी गर्दन पे अपनी उंगलियां फेरने लगा। मनाली ने भी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और वो पूछती है कि इतना प्यार कब हुआ आपको मुझसे। मनन ने इतना सुनकर आंखें खोल के उसे देखा जो आंखें बंद
बंद करे सर से सर टिकाए खड़ी थी। मनन कहता है कि जब तुम्हें पहली बार देखा था तब से ये दिल तुम पे फिदा है, और जब जब तुम मेरे और करीब आती गई तब तब ये प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ता गया, और अब तो हमेशा मेरी आंखों के सामने ही रहोगी, इसलिए ये प्यार बढ़ता ही जाएगा। इतना कहकर मनन स्माइल करने लगता है। मनाली इतना सुनकर आंखें खोलती है और उससे थोड़ा दूर हट जाती है। मनन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में फिर से आंसू? मनाली नम आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहती है, आपने कहा कि आपने मुझे देखा और मुझे प्यार कर बैठे, शायद आपको मेरी सूरत से प्यार है, पर इसका क्या है, ये आज है और कल नहीं। अगर मैं खूबसूरत ना होती तो क्या आप मुझसे प्यार करते? यूँ तो आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां देखी होंगी ना, उनमें से किसी के भी ऊपर आपका दिल क्यों नहीं आया? उनमें से किसी को भी क्यों प्यार नहीं दिया आपने? और ये बात आप भी जानते हैं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती, तो आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हो? आपको आपका प्यार एक तरफा नहीं लगता? मनन उसकी बातें सुन के हैरान हो गया और अगले ही पल वो उसके पास आके बोलता है, नहीं, मेरा प्यार एक तरफा नहीं है, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल में कहीं ना कहीं मेरे लिए फीलिंग्स जरूर है, बट तुम उसे छुपाने की कोशिश करती हो। तो गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।